ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th में किस विषय को हम पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी क्रम में हमने जो स्टार्ट किया था वो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक अपने कवर किए थे अपनी लास्ट क्लास में, जिसमें कि नंबर 1 हमारे पास क्या था, प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 हमने क्या था, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं सभी क्लासेस में आपको बोलता हूँ कि आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1 कि आपका माइक बंद होना चाहिए पूरी क्लास में। ठीक है, और आपका कैमरा बंद होना चाहिए कि जब तक आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। और उसके बाद जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या डाउट आपका कुछ रह जाता है, तो आप यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज पर आएँगे और अपने सवाल या फिर आंसर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे एक चीज़ आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देंगे बेटा, एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर, और फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। ठीक है, तो आपके सारे जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2, क्या हो गया है सभी का? प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था करने के लिए, क्या सबने किया वो होमवर्क? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सभी का। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का नो आ रहा है। क्यों, आपके पास होमवर्क नहीं आया था क्या? चलिए, तो अब की बार ध्यान देंगे बेटा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप चेक करेंगे कि जो भी आपके पास होमवर्क आता है वो होमवर्क आपको कर लेना है। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको, मतलब कि इसमें लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि आपका होमवर्क क्या है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है, ताकि आप उस होमवर्क को कर सकें। चलिए, तो आगे से ध्यान रखेंगे बेटा उस चीज़ का। और सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पहला नंबर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, और ये 1 से शुरू होते हैं। 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे छोटे नंबर की बात करें तो सबसे छोटा नंबर होता है 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो अनंत होता है बेटा। ठीक है, अनंत होता है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, मैं पूछूं आपसे कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना, जो सर भी बटे पॉइंट में वाले, आते हो। हाँ, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं और जो बटे में आते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होते। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो ये तो बात करी हमने प्राकृतिक संख्या की। अभी हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं W से। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आगे तक चलते जाते हैं। तो सबसे छोटा पूर्ण जो संख्या है वो क्या है, 0। और सबसे बड़े पूर्ण संख्या की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है, अनंत होता है, मतलब कि हम बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने बात करी पूर्ण संख्या की। और कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, वो जो पॉइंट में और बटे में आते हो। जो पॉइंट में आते हैं और बटे में आते हैं, वो सारे नंबर पॉइंट में और बटे में आते ठीक है। चलिए, अभी बेटा अपना आंसर है ना, आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, बोलेंगे नहीं, हाँ, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या था कि 0 से बड़े नंबर, 0 से बड़े जो संख्या होती है, 0 से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या। तो 0 से बड़े नंबर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, धनात्मक नंबर। ठीक है,
ये भी धनात्मक होते हैं, कौन से 2/5 ये भी धनात्मक है, 0.4 भी धनात्मक है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है ना, और 7/2 भी धनात्मक है। लेकिन हम ये वाले नंबर को नहीं लेते हैं, है ना, बटे वाले नंबर को और पॉइंट वाले नंबर को हमें नहीं लेना है यहाँ पर। तो धनात्मक नंबर को हम 2 तरीके से लिखते हैं। नंबर एक क्या होगा कि नंबर एक आप उस नंबर को ऐसे ही लिख दीजिए बिना साइन के, और नंबर 2 आपका क्या होगा कि आप उसके आगे प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो बिना साइन के, मतलब कि उसके आगे कोई प्लस का सिंबल नहीं होगा, और नंबर 2 जिसके आगे सिर्फ प्लस दिया होगा। ठीक है, तो इन 2 तरीके से हम लिखते हैं। अभी ऋणात्मक संख्या की बात करेंगे, तो ऋणात्मक संख्या क्या होते हैं, जो 0 से क्या होते माइनस में हैं, आते हो। हाँ 0 से छोटी संख्या होती है। बेटा अपना आंसर है ना, टाइप करेंगे। यस, छोटी संख्या होती है जो माइनस में आते हैं, -4, -3, -2, -1। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऋणात्मक संख्या है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। तीसरा वाला नंबर है पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए आपको क्या याद रखना है कि आपके पास जो धनात्मक नंबर है, धनात्मक, ऋणात्मक, और हमारे पास एक और नंबर आ जाता है 0। तो इसमें पूर्णांक में ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और 0 भी होता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो इस तरीके का होगा। ठीक है, संख्याओं के इसी संग्रह को हम क्या को बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एन सो। फिर मैं लिखता हूँ ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या ये -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या, ये संग्रह क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक के समूह को किससे निरूपित करते हैं, जड़ से निरूपित किया जाता है। ठीक है, पूर्णांक को किससे निरूपित करते हैं, जड़ से निरूपित करते हैं, और इसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और 0 भी होते हैं। लेकिन कौन से नंबर नहीं होते हैं, फिर से वही क्वेश्चन कि कौन से नंबर नहीं होते हैं, डिवाइड वाले नंबर नहीं होंगे, है ना, और पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे। डिवाइड वाले नंबर नहीं होंगे और पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे। हाँ, इन नंबर्स को लाइन पर लिखा जाता है, बिल्कुल। नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर हम इन नंबर को लिखते हैं क्या, 0 मिडल में होता है, राइट में चलते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं, और लेफ्ट में चलते हैं तो नंबर घटते जाते हैं। ठीक है, चल, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें बटे वाले नंबर नहीं होते हैं और पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर इसमें के अंदर होते हैं, ऋणात्मक नंबर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अभी आपको समझना है क्या कि मैंने यहाँ पर लिखा नेचुरल नंबर, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा होल नंबर, जो कि क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर, जो कि है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंड सो, या और इधर भी एंड सो। अभी यहाँ पर एक चीज आप समझेंगे कि ये जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो किसके अंदर है, वो पूर्ण संख्या के पूर्णांक। अंदर दिए हुए हैं, है ना, पूर्ण संख्या के अंदर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सारी की पूर्ण सारी संख्या। प्राकृतिक संख्या होगी पूर्ण संख्या, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, उसी उसी तरीके से ये सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इसके अंदर भी दी हुई है, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक भी होंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक भी बोलते हैं, होल नंबर पूर्णांक भी होता है। लेकिन उल्टा नहीं होता है कि आप अगर बोलने लगे कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर तो 0 है, 0 है, लेकिन
प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 0 ही लिखा, ठीक है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 एक पूर्णांक है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि -2 ना तो हमारे पास क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, और ना ही मेरे पास क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन -2 क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक। क्या ये चीजें सभी को समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये चीजें समझ में आई है। वेरी गुड। चलिए, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये रिकॉल टेस्ट है। तो इसका आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कहाँ पर करना है, आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो भी कैसे होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए मतलब। वेरी गुड, चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर दे देंगे बेटा, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। चल, बेटा हो सकता है कि आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन ना दिखाई दे, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा और मेरी आवाज भी आने लगेगी, ठीक है। दिख रही है हो सर। सकता है 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा और क्लास भी अच्छे से चलने लगेगी। चलिए, 1 मिनट के लिए बस वेट करेंगे थोड़ा सा, अभी आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी और फिर हम प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड भी करेंगे। बेटा सभी बच्चे अपना माइक, ये कैमरा बंद रखेंगे सब। ठीक है बेटा, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस यस सर। तो अभी देखते हैं कि किसका आंसर सही था बेटा। हाँ, यस आंसर बेटा, बातें नहीं करेंगे कोई भी, अपने माइक को बंद रखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि किसका आंसर सही है। निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं को लिख लीजिए, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास पूर्ण संख्या, लेकिन हमें क्या बोला गया कि सम पूर्ण संख्या को बताइए। तो सम पूर्ण संख्या को
छाट लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा एक तो, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा और फिर 8 होगा। तो यही 5 है हमारे पास, पहली 5 समपूर्ण संख्याएं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें समझ में आई सभी को। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो किसी बच्चे ने लिखा हुआ था सी ऑप्शन, तो बेटा यहाँ पर पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर बात की गई थी समपूर्ण संख्याओं की। लेकिन मैं अगर बात करूं कि पहली पहली 5 विषम पूर्ण संख्या बताइए, विषम पूर्ण संख्या बताइए क्या होगी। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। पहली 5 विषम पूर्ण संख्याएं, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका बेटा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड। तो क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर बच गए हैं कौन कौन से बचे हैं, 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पहली 5 विषम पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो आंसर था इसका ए आंसर हमारा सही था, ए ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको याद रखने। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर दिया गया है क्या कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें 0 को मिला दे, 0 को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखो इस तरीके से ये बन गया पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हाँ, पूर्ण संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। ठीक है, W से। हाँ बेटा, माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, माइक बंद रखेंगे बेटा अपना सभी बच्चे। तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। आगे ध्यान देंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है अगर माइक ओपन रहता है तो आपका। चलिए देखेंगे, अगर इसी में हम क्या मिला दें, नेगेटिव नंबर को और मिला दें, ऋणात्मक संख्याओं को और मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है पूर्णांक, मतलब इंटीजर। वेरी गुड, तो ये बन जाता है इंटीजर। देखिए ये बन गया इंटीजर। तो आप इसी डायग्राम से पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है, और जो सारे पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे बेटा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो एक उदाहरण आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताएंगे चैट बॉक्स में, आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है। तो नीचे एक थैला आपके पास दिख रहा है, इसमें कुछ नंबर्स रखे गए हैं, कुछ संख्याएं रखी गई हैं, है ना। 6 रखा गया है, 1 0 9 -10 -3 -7। तो ये बताना है कि ये संग्रह कौन से नंबर का है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, या फिर पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, या फिर पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है। बताइए किस संख्याओं का संग्रह है। पूर्णांक। बेटा आंसर टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। पूर्णांक का है, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को आंसर कैसे देना है, चैट बॉक्स में देना है। पूर्णांक का, वेरी गुड। चलिए, क्यों है पूर्णांक का, क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, है ना, ऋणात्मक नंबर भी आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहा है, उसके बाद 0 हुआ, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, दिए गए संख्याओं का संग्रह क्या है, पूर्णांक। प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक का कैसा होता, प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक का कैसा होता, प्राकृतिक का होता एक, है ना, 1 से शुरू करते, 1 2 3 4। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे।
ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होता ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो नेगेटिव नंबर होते हैं, ना डिवाइड वाले होते हैं, ना पॉइंट वाले होते हैं, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। उसका ऑल आंसर सेक्शन में आपका, सर। हाँ, पोल सेक्शन में आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर अभी तक सही आया है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर दें। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, आपको समझाया है, डिवाइड वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखकर इसका आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैं पोल सेक्शन को बंद करने वाला हूँ, पोल सेक्शन को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5। 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे, तो मतलब काफी बच्चों का आंसर सही था, लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी और सी लगाया है। बेटा जब क्लियरली बोला गया है कि डिवाइड वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, और ये वर्गमूल वाले नंबर भी पूर्णांक नहीं होते, तो तीनों ऑप्शन गए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी समझ में आया सभी बच्चों को जिसका आंसर गलत आ रहा था? ये जिन बच्चों ने ये आंसर गलत किया था उनको समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे बेटा। अगर ये समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए। और काफी बच्चे पोल सेक्शन में अपना उत्तर नहीं दे रहे हैं। सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, कंपलसरी है कि सभी बच्चों को अपना उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अपना उत्तर देना है। बेटा एक ही बार वाई लिखेंगे तो समझ में आता है, इतनी बार वाई नहीं लिखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको। ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है, और सभी बच्चों को अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है? अपना उत्तर पोल सेक्शन में देना है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्न में से, बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी आंसर, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है? मतलब वो पूर्णांक पूर्ण होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, ऐसा आपको बताना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर मेरे पास पोल नहीं। बेटा जिसके पास पोल नहीं आया है मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, चैट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी बच्चों का पोल में आंसर आना चाहिए। दो बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। यस सर। अभी 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर करेंगे। माइक बंद रखेंगे जिसका भी बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ।
तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकते हैं। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर बहुत बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है, काफ़ी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बोला है कि वो एक तो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या -1 पूर्ण संख्या है? ये तो पूर्ण संख्या ही नो नहीं है, सर। तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। इसकी बात करेंगे फिर 2 की, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? हाँ, एक 2 पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? हाँ, बिल्कुल पूर्णांक भी है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? हाँ, ये प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो तीनों संख्या हो गई, ये भी कैंसिल हो गया। हमें तो ऐसा चाहिए ना नंबर की जो पूर्ण संख्या हो और पूर्णांक हो, लेकिन प्राकृतिक ना हो। तो ये तो तीनों है। ठीक है, और सी की बात करेंगे तो सी तो ना तो ये पूर्ण संख्या है, ना ही ये पूर्णांक है, और ना ही ये प्राकृतिक है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अभी इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है, उसके बाद ये पूर्णांक भी होता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होता है, बताया गया था आपको, ये प्राकृतिक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? अभी समझ में आया? चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन डी इसका सही। चलिए, तो अभी आपको ऐसा बताना है, क्या बताना है कि चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सभी का, कि वो एक तो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या बताइए, कोई भी ऐसी संख्या बताइए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आपका। या एक ऐसा नंबर आप मेरे को बताइए कि जो बेटा जीरो, अभी बताया मैंने जीरो, ये वाली कंडीशन कहाँ फुलफिल होगी यहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको कि जीरो तो पूर्ण संख्या होता है ना, लेकिन ऐसा बताना है कि जो पूर्ण संख्या भी ना हो। नहीं, अभी भी गलत बता रहे हैं बेटा सर। वन तो वन तो एक प्राकृतिक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, और पूर्णांक भी होता है, तीनों होता है इनको। 10, कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले लीजिए, वेरी गुड, कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले लेंगे, मैंने 5 ले लिया, -5 प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन ना तो पूर्ण संख्या होता है ना प्राकृतिक संख्या होता है ना, पूर्णांक तो होता है ये, लेकिन ना तो प्राकृतिक होगा ना पूर्ण होगा। तो ये चीजें बेटा याद रखनी है आपको। चलिए, समझ में आया सभी बच्चों को? अभी अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका। जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में, इसका उत्तर करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर सोल्व करेंगे और फिर इसके बाद आंसर करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, अभी इसी तरीके का एक उदाहरण आया था। ठीक है, तो सेम उदाहरण है, सेम एकदम। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ए। बेटा बोलना नहीं है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर कीजिए। आपने उठाया और सिर्फ ऐसे ही लगा दिया कि ये आंसर होगा, देख ही नहीं रहे हैं आंसर क्या होगा इसमें। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, 1 2 3 4 5।
ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी चैट सेक्शन आपका ओपन किया। बेटा अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिन बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो वो अपने डाउट पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आंसर सही नहीं आ रहे हैं अभी सभी बच्चों के। काफ़ी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, अभी तो सभी के चैट बॉक्स में बी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पोल सेक्शन में ए ऑप्शन लगाया है सभी बच्चों ने। ये कहाँ से प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है जब इसमें नेगेटिव नंबर है तो? सर मैंने बी लगाया था। काफी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया सर है, मैंने भी। जिन बच्चों ने ए सर ऑप्शन मेरा भी लगाया है। है बेटा, जिन बच्चों ने ए लगाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया था ये कहाँ से प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है? प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव नंबर कहाँ से आते हैं? हाँ, आप क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं और अगर आप ध्यान से क्लास को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो फायदा नहीं है कि आप 1 घंटे को बर्बाद कर रहे हैं ना, उसको यूटिलाइज करना है, आपको सीखना है कि क्या चल रहा है। यस सर। चलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी क्योंकि प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव मैंने नंबर भी आते ही लगाया। नहीं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बी लगाया। सर मैं लगाया था सर। मैंने भी सर बी लगाया था। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने बी लगाया था वेरी गुड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बी नहीं लगाया था, वो ध्यान से क्लास को लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जहाँ तक कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं। बेटा डाउट आपके होते नहीं हैं और आंसर आप सही देते नहीं हैं पोल सेक्शन में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मैंने 3 नंबर अभी तक पढ़ाए हैं आपको। एक पढ़ाया प्राकृतिक संख्या जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं, 1 से शुरू होता है और ये नंबर आगे तक चलता जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता जाता है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर में कहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है? ऋणात्मक नंबर कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो इसमें ना नेगेटिव आते हैं, ना पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ना डिवाइड वाले नंबर आते हैं। उसके बाद नंबर मैंने बताया आपको क्या? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो पूर्णांक में ये माइनस के नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और प्लस के नंबर भी आते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे पास आते हैं। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए तो आगे देखेंगे। अभी तो यहाँ पर जब हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, तो 2 तरीके के नंबर, एक तो नेगेटिव नंबर इसके अंदर होते हैं, ठीक है, दूसरा क्या 0 इसके अंदर होता है और धनात्मक नंबर होते हैं। तो पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में कैसे नंबर आते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, धनात्मक नंबर आते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ना ये प्राकृतिक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम बोल सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या भी है। दूसरा होता है हमारे पास क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में कैसे नंबर होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटे नंबर की बात करते हैं तो 1 होता है, सबसे छोटा नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा नंबर होता है अनंत। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? संख्या रेखा समझनी पड़ेगी। संख्या रेखा मैंने आपको बताई थी क्या होती है कि मिडल में होता है 0 और जब दाएं तरफ चलते हैं तो नंबर सबसे बड़ा है।
हाँ, -1 सर। वेरी गुड। दाएं में चलते हैं तो नंबर बढ़ते हैं और बाएं में चलते हैं तो नंबर है ना घटते हैं, घटते हैं सर। घटते हैं यस नंबर। सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से छोटा कौन है? -4। -4 से छोटा कौन है? -5। तो यहाँ पर माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? ए, एक माइनस ए सबसे बड़ा नंबर हुआ। -A सर। हाँ, -A। वेरी गुड। सबसे बड़ा नंबर हुआ क्या? -A। माइनस -1 और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? अनंत। अनंत अनंत। अनंत। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें सभी को समझ में आ गई है बेटा? सर यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर हम आगे चलते हैं। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखें। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी देखो आगे देखेंगे यहाँ पर अब क्या नया टॉपिक है। यहाँ पर क्या टॉपिक है कि ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं। संख्या। ठीक है, मतलब जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना, सेकंड क्लास में, तो वहाँ पर सबसे पहले आपने सीखा काउंटिंग, गिनती करना सीखा। गिनती करने के बाद आपने क्या सीखा कि नंबर्स को जोड़ना सीखा, कि कैसे हम नंबर्स को जोड़ते हैं। फिर आपने नंबर्स को घटाना सीखा, फिर आपने नंबर्स को गुणा करना सीखा, और फिर आपने सीखा भाग करना। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस आप देखते हैं ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। यस सर। तो वही चीजें हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, कि हम यस कैसे प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। यस चलिए, सर। किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। सुना है क्यों? ओके सर। माइक को बंद रखेंगे यस बेटा, किसी सर। बच्चे का माइक ओके ऑन है। सर। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर। बेटा अगर माइक ऑन नहीं, बंद नहीं होता है आपका, तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा आपको। यस सर। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की सक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिनमें से कुछ सक्रियाएं हमारे पास क्या है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक है, ये 4 सक्रियाएं हमारे पास है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है? जोड़ दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं, एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घटाव या फिर सब्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन। ये भाग या फिर डिवीजन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन हमको पढ़ना है। 4 ऑपरेशन पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ही ऑपरेशन पढ़ने हैं, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं योग, मतलब कि जोड़ना। तो जोड़ना तो सबको आता है, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं का योग करना। कैसे करते हैं? चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आश्विन और सानू दो दोस्त हैं। आश्विन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टॉफियां हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इसके पास 5 टॉफियां हैं और इसके पास 4 टॉफी हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताइए, क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो सभी का आंसर आ गया है कि 9 इसका आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर है ना, ये हमें क्या करना है? जोड़ना है। चलिए, जैसे छोटी क्लास में हम जोड़ते थे वैसे ही हम जोड़ते हैं। 5 लकीरें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 4 और खींच लेते हैं, 1 2 3 4। फिर हम इसको जोड़ते हैं सबको, देखते हैं कितनी लकीरें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आंसर आपको होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसा नंबर था? इकाई। अगर मैंने 2 नंबर लिखे हैं तो ये तो होता है बेटा इकाई का अंक, इकाई का अंक, और ये होता है दहाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इकाई के अंक को कैसे जोड़ते हैं वो हमने सीखा। इकाई के अंक को हम कैसे जोड़ते हैं वो हमने सीखा यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 9। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 9 होगा। चलिए, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर ये समझ में आया है तो चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में।
वेरी गुड। चलिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर इकाई के अंक है, दोनों को जोड़ना है और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 16 आंसर आता है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही था। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आया था, कितनी टोफियां होंगी दोनों के पास? 9 टोफियां होंगी। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे बेटा, हम सीखेंगे 2 अंकों को कैसे हम जोड़ेंगे, 2 अंकों को जोड़ना। ठीक है, और 2 अंक मैंने बताया, अगर 2 अंक आपके पास होते हैं तो एक तो होता है इकाई का अंक, ठीक है, एक होता है दहाई का अंक। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं 1 प्लेस नंबर और इसको हम बोलते हैं 10 प्लेस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि इकाई के अंक वाले को पहले जोड़ देना है कि 2 और 7 कितना होगा? 9 होगा। फिर दहाई के अंक को आपको जोड़ना है, दहाई के अंक को आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। मतलब 2 और 9, 2 और 7 9। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 69। वेरी गुड, सभी बच्चों का पहले ही आंसर आ गया है चैट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 69 आंसर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। सेवेंटी फोर। बेटा मैं फिर से क्वेश्चन को लिखता हूँ, है ना? चलिए मैं फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सो है सर। सो साइलेंट। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी जसमीत आवाज नहीं आ रही सर। आर्यन है। आर्यन आवाज नहीं आ रही। बेटा कोई भी बातें नहीं करेगा, जसमीत ठीक है? अभी 1 मिनट में स्क्रीन आपको दिखने लगेगी और फिर हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जसमीत कोई भी बातें नहीं करेगा, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। जसमीत सिर्फ अभी हम 1 मिनट में, आपको अभी टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। सुन गई जसमीत। बुलाए तेरे रास्ते तो तू मिले, हाँ इतने से साथ में तो मैं तो मिलूंगी। बेटा मैंने बोला किसी को बातें नहीं करनी है क्लास में, ओके सर। ठीक है? माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। चलिए, तो अभी सभी बच्चे इसका आंसर देंगे अपना। किसमें आंसर आना चाहिए आपका? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है? 3742 बताइए क्या आंसर होगा? 3742, 3742 सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने दोनों अंकों को, मतलब 2 अंकों के संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो हमने सीखा, लेकिन यहाँ पर हासिल नहीं आया था, ठीक है? अभी हम आगे के जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, वो भी हम सीख लेते हैं। जिसमें क्या आता है? हासिल आता है। जिसमें क्या आएगा? हासिल आएगा कि 2 अंकों की संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ पर क्या आने वाला है? हासिल आने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा कि इकाई के अंक को जोड़ना है। 5 और 7 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 का हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। इकाई का अंक 112 सर। और दहाई का अंक हमें कहाँ पर लिखना है? हासिल लगा देना है। तो हमारा जो आंसर आया कितना आ रहा है? 112। वेरी गुड। चलिए 112 हमारा आंसर आ गया। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इस एग्जांपल का आंसर जल्दी से आप चैट बॉक्स में देखिए। 9988
सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, 184। बेटा बोलना नहीं है आंसर। वेरी गुड, आपका चैट बॉक्स में आंसर आ गया है और सभी बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो जहां पर अब हम सीखेंगे क्या, 3 अंकों की संख्याओं का योग, कैसे हम 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 अंक अगर हमारे पास दिए हुए हैं और तीनों अंकों को जोड़ना है, तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक को जोड़ना है इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक को जोड़ना है दहाई के अंक के साथ, और सैकड़े के अंक को जोड़ना है सैकड़े के अंक के साथ। तो 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 का होगा 4, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 7 13, 13 का 3, हासिल 1। अभी तीनों को जोड़ देंगे तो 3, तो आपका आंसर कितना आया, 334। 334 सर। ठीक है, चलिए इस तरीके से 3 अंकों के नंबर को हमें जोड़ना है। माइक सभी बंद कर लेंगे बेटा, माइक कौन है आपका। चलिए, अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आपको सोल्व करके जल्दी से बताना है। चलिए बताएंगे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। 456 को जोड़ना है 799 के साथ। बेटा आंसर आना चाहिए आपका। 333 किसका आ रहा है, 333 नहीं होगा, 334 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ना है। तो 6 और 9 कितना होगा, 15, 15 का आएगा 5, हासिल 1। 6 और 9 फिर से 15, 15 का 5, हासिल 1। और यहाँ पर 5 और 7 12, तो ये आंसर आ रहा है आपका 1255। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका आंसर आ रहा है कितना, 1255। 1255। चल आगे आ जाते हैं बेटा। तो आगे देखेंगे यहाँ पर, ये कुछ नोट है बेटा, इसको आपको याद रखना है। क्या नोट दिया हुआ है यहाँ पर, कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होती है। 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग भी क्या होती है, बेटा माइक को बंद रखेंगे किसी भी बच्चे का अगर माइक ऑन है तो। बेटा ध्यान रखेंगे, आपकी क्लास चल रही है, आपका माइक बंद रहना चाहिए। चलिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, है ना। पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 और आगे तक चलती रहती है। यहाँ पर क्या बोला है कि आप किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्या या किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या को जोड़िए। तो यहाँ पर दो पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, ये भी एक पूर्ण संख्या है और ये भी एक पूर्ण संख्या को है, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एक 6 आंसर आता है। ठीक है, 6 आंसर आता है जो कि क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आएगी। देखिए दूसरे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं और चारों प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैंने जोड़ा है तो मेरे पास कितना आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं 5 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास 30 आया और 30 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब कि अगर मैं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरे पास हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी या फिर पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, 40 और 75 कितना होगा, 115। तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बताइए ये समझ में आया सभी बच्चों को। अगर ये समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। पोल उसका सेक्शन में आंसर आप सर। करेंगे पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में नहीं करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन। सर पोल भेज दो। बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए पोल। पहले। चलिए, बेटा माइक ऑन नहीं करना है अपना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ओके सर, कर दिए। ओके सर। सभी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल अभी बंद कर दिया आपका। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, जोड़ना है सिंपल। तो 4 और 3 कितना होगा, 7। 2 और 1 कितना होगा, 3। तो अपना आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन अपना सही होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है बेटा, जाएंगे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। पहले 3 अंकों का नंबर लिखेंगे, फिर 2 अंकों का नंबर लिखेंगे और फिर ऐड करना है। ठीक है, चलिए ऐड कीजिए और फिर आंसर कीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, सभी पहले इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। बड़ा बिजली 803 803। बेटा बोलना नहीं है आंसर, 800। पोल सेक्शन में बोला गया है कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है बस। कर दिया सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। सर हमने तो कर दिया 1 सर। कर दिया 2 सर। 2 3। 3 बेटा जिसने कर दिया है 4 5। वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना, अपने माइक को बंद रखेंगे वरना क्लास से रिमूव करूंगा आपको। ओके सर। अनीस के नाम से जो बच्चा है, ध्यान रखेंगे आगे से बिल्कुल। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। चलिए इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 765 और 38 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर 765 में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक रखना है और फिर जोड़ना है। तो 5 और 8 कितना होगा, 3। 13, 13 का 3 हासिल 1। 6 और 1 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 1 और 7 कितना होगा, 8। तो आपका आंसर होगा 803। ठीक है, 803 आपका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर सही था। अभी हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। बेटा माइक ऑन है, अभी भी किसी बच्चे का माइक को बंद कर दो।
पहले ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आंसर करें। डी सर डी। बेटा माइक कौन है जिसका माइक को बंद रखेंगे? ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल डी है सेक्शन में। सर। बेटा बोलना नहीं है, शिवानी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मैंने कितनी बार मना किया है आपको कि आंसर नहीं बोलना है। अपना आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। मेरे पास आंसर आ गया है आपका। उसमें गलत हो गया सर। गलत हो गया तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 अंकों के नंबर को आपको जोड़ना है। तो 3 अंकों का नंबर यहाँ पर क्या है? 2 4 5 1 3 8। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 और 1 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 383। तो बेटा किसी के भी बोलने से आपको वही आंसर नहीं लगा देना है, आपको सोल्व करना है। ऐड का क्वेश्चन है ना, सिंपल, तो ऐड फोन करना है किया था आपको। सर। ऐड करने के बाद फिर आपको आंसर पर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे अभी। नेक्स्ट बेटा, एक ही बार आंसर लिख देंगे ना तो हमें दिखता है एक ही बार आंसर लिखेंगे, ये बार बार आंसर नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर देखो, आपकी एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपको जोड़ना है, 3 अंकों के नंबर है, सिर्फ आपको क्या करना है? जोड़ना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। मतलब कि आपको दोनों अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो नोटबुक में पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद आप आंसर। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखिए। जसमेर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा अपना। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। इसी तरीके से सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको और फिर आंसर कीजिए। सब बात सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करना है और फिर आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। कर चार दिया। बेटा जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। 4 से 5 बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। जिसके पास पोल नहीं आया था, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर अपना आंसर कर सकते। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास कॉल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको तीनों अंकों को जोड़ना है। 3 अंकों के 2 नंबर है आपके पास, उनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 और 1 3,
ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही। चलिए, अभी सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यहाँ नो तक समझ सर। में आया सभी को? चलिए, यहाँ तक यस अगर सर। सभी बच्चों को समझ में आया है तो अभी सबसे पहले अपना है ना होमवर्क देख लेंगे। ठीक है, होमवर्क देखेंगे और इस होमवर्क की आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे। एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे। माइक बंद रखेंगे बेटा। किसी का माइक ऑन है? किसी बच्चे का माइक ऑन है? माइक को बंद कर लेंगे। चलिए, एक और आपका क्वेश्चन है क्या? प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चों को अच्छे से अपने नोट्स बना लेने हैं और अपना होमवर्क कर भी लेना है। ठीक है, ओके चलिए अभी हम क्लास को ओवर करते हैं। क्लास को ओवर करने का टाइम आ गया है। बाय सर। बाय सर। बाय सर। अरे क्वेश्चन और करवा दो सर। बाय सर।